दोस्तों वैसे तो हमारे देश के अंदर सिर्फ दो ऐसे मुद्दे हैं जहां पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है। पहला क्रिकेट है और दूसरा चुनाव है। इन दोनों मुद्दों पर पूरे देश की सोच एक जैसी हो जाती है और एक जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन देश में पहली बार एक ऐसा मुद्दा आया है जिसको लेकर सारे देशवासियों की सोच और समझ और बातें एक जैसी हो चुकी है, और वो है समय रैना का शो। और उस शो के अंदर रणवीर ने जो टिप्पणी करी है, रणवीर ने जो अभद्र बातें करी है, उसको लेकर अब पूरा देश एक साथ आ चुका है। मतलब कि यार एक ऐसा शो जहां पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई है। दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जरूर होने वाला है। हमारे चैनल पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि इस टॉपिक पर हम भी चर्चा करें और इस टॉपिक के बारे में खुलकर बातें करें। तो आज के इस वीडियो में मैं इस शो के 3 कंटेस्टेंट के बारे में, 3 लोगों के बारे में डिटेल में बात करूंगा। समय रैना के बारे में जो कि होस्ट है इस शो के, दूसरा रणवीर के बारे में और तीसरा अपूर्वा के बारे में। तीनों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, आखिर इस शो में क्या चर्चा हुई है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि शो को लेकर जो कुछ भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे। साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे। दोस्तों हमारा देश संस्कृति का देश है, जहां पर माता पिता को ईश्वर के समान पूजा जाता है, जहां पर माता पिता को भगवान माना जाता है। और इस शो के अंदर ये लोग भूल चुके हैं कि ये शो भारत देश में चल रहा है, संस्कृति वाले देश में चल रहा है, जहां पर माता पिता को भगवान माना जाता है। वहां पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी जाती है। उसी शो के अंदर एक महिला जो महिला को गाली देती है, अपूर्वा, जो एक कंटेस्टेंट को कहती है कि जहां से तू पैदा हुआ है उस जगह को तूने दोबारा देखा है क्या। रणवीर, जिसको आइडल मानते हैं आज के समय में, जिसने बड़े बड़े नेताओं के पॉडकास्ट किए, वो बंदा, उसकी असलियत सामने आती है। वो वहां पर खड़े एक कंटेस्टेंट से कहता है कि मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा, तू अगर करे तो। सोचो आप किस लेवल की हद पार करी इस बंदे ने, जिसको लोग आइडल मान रहे थे। लेकिन इसने अपनी नीचता उस शो के अंदर दिखा दी पूरी तरीके से। और समय रैना के बारे में तो क्या कहें, मतलब समय रैना को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा है इस कंट्रोवर्सी से। ये जो मुद्दा बना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बंदा तो ऐसा ही है। उसको तो सब लोग, जो लोग फॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि भाई साहब ये ऐसा ही करता है, ये ऐसी ही बातें करता है। वो कहते हैं ना कि यार नंगा नहाएगा क्या, वो निचोड़ेगा क्या। तो समय रैना को तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन फर्क पड़ेगा रणवीर को लेकर, उसकी नीचता को लेकर। क्योंकि जिस व्यक्ति को पूरा देश में इतने सारे यूथ फॉलो करते हैं, उसकी गंदी सोच सामने आई है। और हमने तो पहले भी कहा था कि ये वही बंदा है जो पहले पटाने के टिप्स देता था भैया, लेकिन उसके बाद इसने माहौल को देखकर अपने आप को बदला और अपने आप को बदलकर मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, अध्यात्म, तमाम बातें करने लगा और लोगों के बीच में एक सरल और सहज व्यक्तित्व की पहचान बनाई। तीनों को लेकर डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस शो को लेकर आज पूरे देश में चर्चा चल रही है। हर व्यक्ति इनको गाली दे रहा है, हर व्यक्ति इनके शो को बाइकआउट कर रहा है, इनको बाइकआउट करने की बात कर रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अश्लील बातें करके, अभद्र बातें करके, वल्गर टाइप की बातें करके ये युवाओं के अंदर जो जहर घोल रहे हैं, जो गंदी आदतें घोल रहे हैं, उसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। और इन्हीं लोगों को कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर इनको बुलाया जाता है ना, इनके शो कराए जाते हैं। आप सोचिए कि हमारा देश कहां जा रहा है। जिस देश के अंदर शिक्षा और शिक्षाप्रद लोगों को बुलाना चाहिए, जो स्टूडेंट को सही राह दिखा सकते हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनके शो कराना चाहिए, वहां पर ऐसे वल्गर और नीच मानसिकता वाले लोगों को कॉलेज के अंदर होस्ट करके बुलाया जाता है, इनके द्वारा टिप्स दिए जाते हैं। बताइए इतनी नीच मानसिकता वाला व्यक्ति स्टूडेंट को क्या ही सलाह देगा। और पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि दिल्ली के नेता हो या फिर अदर स्टेट के नेता हो, पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, अपोजिशन के नेता हो, हर कोई आज इनके खिलाफ खड़ा है। आज इनको लेकर चर्चा चल रही है, बातें चल रही है कि भाई साहब कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और ये मुद्दा यहीं पर नहीं रुकना चाहिए, इसको लेकर एक फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि आज सोशल मीडिया पर जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जहां पर लड़के हो या लड़कियां हो, आज गंदी मानसिकता के साथ गंदे वीडियो बनाकर किस तरीके से युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर लेके जा रहे हैं, इसको लेकर एक बेहतर कदम सरकार को उठाना ही चाहिए। महाराष्ट्र के सीएम हो या फिर
दूसरे स्टेट के नेता हो, मंत्री हो, सभी ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है और मुद्दा बनाना भी चाहिए। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि यार डार्क कॉमेडी होती है, जानते हैं डार्क कॉमेडी होती है, लेकिन हर कॉमेडी की एक लिमिट होती है। कहा जाता है कि यार अगर आप कॉमेडी कर रहे हो तो कॉमेडी में थोड़ी बहुत तो आपको छूट मिलनी चाहिए, वरना आप कॉमेडी कर नहीं पाओगे। लेकिन उसकी भी एक लिमिट्स होती है। कितने सारे तो कॉमेडी शो हमने देखे हैं, हमने कॉमेडी शो देखे हैं, कितने सारे कॉमेडी शो बने हैं, लेकिन हर जगह ना एक लिमिट होती है। लेकिन इस शो के अंदर लिमिट क्रॉस हो चुकी थी गुरु, सारी लिमिट्स क्रॉस हो चुकी है। रणवीर को लेकर ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। रणवीर जिसने सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, जिस व्यक्ति ने अपनी एक सरल सहज इमेज बनाई थी, बड़े बड़े नेताओं के पॉडकास्ट किए, साइंटिस्ट के पॉडकास्ट किए, पत्रकारों के पॉडकास्ट किए, जर्नलिस्ट वगैरह वगैरह बहुत सारे लोगों के, देश के बड़े बड़े लोगों के पॉडकास्ट किए अपने शो पर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ इनका फोटो आया, वीडियो आया, मोदी जी ने इनको सम्मानित किया। आज नरेंद्र मोदी जी भी अगर इस पॉडकास्ट को, वीडियो को देख रहे होंगे तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर से शर्मिंदा होंगे कि किस व्यक्ति के साथ उन्होंने फोटो शूट करवाया। और वहां पर नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से ये बंदा पॉडकास्ट करने की अपील भी करता है। सोचिए कितनी नीच मानसिकता है इसकी। आज इसको फॉलो करने वाले करोड़ों लोग हैं, करोड़ों रुपए वहां से इसने कमाए भी हैं, लेकिन उन्हीं करोड़ों रुपए को कमा कर ये बंदा उस शो में जा करने वाले जो कंटेस्टेंट था उसको कहता कि मैं तुझे 2 करोड़ रुपए अभी दूंगा अगर तू मेरा करता है तो। आप सोचिए कितनी गंदी मानसिकता इस व्यक्ति के अंदर है। सोचिए आप, जो मेडिटेशन, अध्यात्म, स्पिरिचुअल, योगा, यूथ आइकन बन रहा है पूरे देश के अंदर, है ना, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आज इसकी असलियत सामने आ गई है ना। मतलब काला पर्दा लगाकर डार्क कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये वही रणवीर है जिसने लोगो भी विदेशी पॉडकास्ट से चुराया, और कहा जा रहा है कि यार वो जो डायलॉग था वो डायलॉग भी विदेशी पॉडकास्ट का था। मतलब हर जगह से ये बंदा कॉपी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेता है। और आज कई सारी बातें खुलकर सामने आने वाली हैं रणवीर को लेकर। आप सोच सकते हैं कि रणवीर अल्लाह वादिया, ये जो बंदा है जो एकदम स्वीट, अपने आप को कूल बनने की कोशिश करता है, वो कूल बनने के चक्कर में क्या से क्या हो गया और इसकी असलियत अब सामने आ गई। हालांकि उसके बाद इसने सॉरी भी मांगी है, लेकिन वो कहता है ना कि यार कांड होने के बाद सॉरी मांगने से फायदा भी क्या है। अब सॉरी मांगने से क्या फायदा। सॉरी अगर आपको मांगना ही था तो उसी समय मांग लिया होता जब शो आप कर रहे थे। क्योंकि वीडियो रिलीज होने से पहले तो आप उसको काट सकते थे, लेकिन आपने नहीं काटा उस चीज को, और उस चीज को आपने रिवील किया, उसको दिखाया लोगों को। और अब जब वो रिएक्शन सामने आने लगे हैं तो फिर आप इस तरीके की बातें करते हो। तो सोच सकते हैं कि रणवीर की क्या मानसिकता है। दूसरे नंबर पर आती है अपूर्वा, एक महिला जो महिला का ही अपमान कर दी है ना। नारी शक्ति को लेकर सरकार कितना कुछ कर रही है ना, कितनी सारी चीजें चल रही है महिलाओं को लेकर, लेकिन एक महिला, और सोशल मीडिया पर तो कितनी ही गंदी चीजें चल रही है यार। लेकिन अपूर्वा ने हद पार कर। एक सामने जो कंटेस्टेंट खड़ा होता है उससे मैं तो बात भी नहीं कर सकता कि उसने क्या बोला। अगर आपने उस शो को देखा हो, वहां पर जो चर्चा चली हो, तो आप समझ गए होंगे कि क्या है यार। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता दीजिएगा, है ना। सारी चीजें बोलती है कि यार हाइट इतनी होनी चाहिए तो फिर वो अंदर का भी इतना ही होना चाहिए। मतलब इस लेवल की बातें कर रही है लड़की, सोचो, है ना। सारी चीजें एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है जो वहां पर जाके स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर इस तरीके की कमेंटबाजी करती है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या चीजें हैं। इनके बारे में ज्यादा मैं बातें करूंगा नहीं, क्योंकि आप सारी चीजें देख चुके हो, समझ चुके हो। आप भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तीसरे नंबर पर बात करेंगे समय रैना के बारे में। समय रैना के पिता का नाम है राजेश रैना, जो कि पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। और समय रैना तो यार, वो मैंने कहा था ना कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, क्योंकि इसका तो यही शो है, ये वल्गर बातें ही करता है। और समय रैना जब स्टार्टिंग में आए थे इस लाइन में, तो भाई साहब इस बंदे ने खुद की बेइज्जती कर करके लोगों को हंसा हंसा के अपनी एक पहचान बनाई, फॉलोअर्स बटोरे, और आज खुद का शो खड़ा कर लिया, है ना। सारी चीजें समय रैना जिसने इस तरीके की वल्गर कॉमेडी करके लोगों ने इसको फॉलो किया, इसको बड़े लेवल पर लेकर गए। 1 साल पहले जो कुछ भी नहीं था, 6 महीने पहले इसने अपना शो शुरू किया, और शो शुरू करने के बाद कॉमेडी के टॉप क्रिएटर बन चुके भाई साहब, कॉमेडी में सबसे आगे जा चुके हैं। इवन बहुत जल्द, इतना जल्द इनको जो है कौन बढ़ेगा करोड़पति के शो में अमिताभ बच्चन के साथ बैठने का मौका भी मिला।
है ना, सारी चीजें। और अमिताभ बच्चन को भी वहां रोस्ट मार देता है, केबीसी को भी ये बंदा कई बार रोस्ट मार देता है ना। आप समझ सकते हैं कि किस मानसिकता के व्यक्ति को किस लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है, जो अपने माता पिता परिवार किसी को कॉमेडी के नाम पर इसने नहीं छोड़ा, हर व्यक्ति को रोस्ट मारा। और मतलब कि अपनी बेइज्जती करा के पैसे कमाना इस व्यक्ति का उद्देश्य। और इस शो को करोड़ों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। आप सोचिए कि जहाँ पर बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाते हैं, वहां पर 1-2 मिलियन व्यूज आते हैं, लाखों में आते हैं। लेकिन समय रहना के हर वीडियो में आपको 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल जाएंगे, 20 मिलियन से ज्यादा व्यूज इस बंदे के शो पर, उस वीडियोस पर आपको मिल जाते हैं। तो आप सोचिए कि जो हमारा देश का युवा है वो किससे फॉलो कर रहा है। और अगर वो इस शो को फॉलो कर रहा है, इस शो को अगर वो देख रहा है, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, तो उनकी क्या मानसिकता तैयार होगी, हमारा देश जा कहाँ रहा है, आप सोच सकते हैं। फिलहाल सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में इस समय रणवीर अलावादिया हैं, क्योंकि उनको लेकर काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, क्योंकि उन्होंने जो सॉफ्ट इमेज अपनी बनाई थी देश के अंदर, समाज के अंदर, सोशल मीडिया में, आज वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लोग उनको अनफॉलो कर रहे हैं, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, है ना। लगातार वो ट्रेंड चल रहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस कार्रवाई भी हो चुकी है, पुलिस उनके घर पर भी पहुंच चुकी है और कई तरीके के रिजल्ट अब आपको सामने देखने को मिलेंगे। और ये केस इतना जल्दी शांत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा हुआ है वो हमारे देश की संस्कृति पर एक बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि सारी हदें पार कर दी है। माता पिता, जैसा मैंने बताया कि यार भगवान माना जाता है, लेकिन भगवान की इमेज को इस तरीके से, माता पिता की इमेज को इन्होंने धूमिल किया है। तो आप समझ सकते हैं, बी ब्रेक जो इनके शो पर जाने वाले थे, उन्होंने अपना शो कैंसिल कर दिया। क्या ऐसी नीच मानसिकता वाले व्यक्ति के शो पर जाने से अच्छा है कि मैं आपको अपने आप को बचाऊं, है ना, सारी चीजें। तो आगे क्या होगा अब इसको ये तो हमें देखना होगा कि आगे क्या ही चीजें होती हैं। लेकिन इन तीनों को लेकर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी खास वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।